मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर 3 दिन चर्चा होनी है। आज का दिन हो चुका और 2 दिन और 10 तारीख को प्रधानमंत्री जवाब देंगे और ऐसा मुमकिन है कि उनसे ठीक पहले राहुल गांधी भी संसद में बोले। कांग्रेस ऐसा बताया जा रहा है कि इसके जरिए मोदी वर्सेस राहुल इसे करने की कोशिश कर सकती है, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर। लेकिन अगर पिछला ही वाकया याद कर लिया जाए तो जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से 2 मणिपुर आज बन गए। Policy of the Congress party was to ensure that community fights among themselves, state fights among themselves, inter-religion fights take place so that Congress party can rule Northeastern region by divide and rule policy. That was the hallmark of the Congress policy in the entire region from 1962. लेकिन अगर ये काम राहुल गांधी करते तो और भी ज्यादा असर होता, क्योंकि वो पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और मणिपुर को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं। उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। दरअसल इस बार संसद सत्र में विपक्षी गठबंधन मणिपुर पर चर्चा की मांग करता रहा। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उसे इस मामले पर बोलने का मौका मिला, जिसके जरिए उसने संदेश दिया कि वो उत्तर पूर्व को कितनी तवज्जो देती है। राहुल गांधी बोलते तो शायद मणिपुर के मुद्दे पर उतना असर नहीं होता। गौरव असम से सांसद है, जिनके जरिए संदेश गया, जिन्होंने मणिपुर को लेकर सीधे प्रधानमंत्री को घेरा। आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? अब राहुल गांधी मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री पर इस हमले को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि राहुल का पहले न बोलना एक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी को पता था कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं है, इसीलिए राहुल के पहले न बोलने का ये भी बड़ा कारण हो सकता है, जिस वजह से कांग्रेस ने आखिरी चरण में अपनी रणनीति बदल दी। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये ट्वीट भी किया गया। अब सवाल है कि राहुल गांधी कब बोलेंगे। इस सवाल पर राहुल का कार्यक्रम भी काफी कुछ कहता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले राहुल गांधी सदन में अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद है कि राहुल गांधी 10 अगस्त को चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, तब प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद होंगे। उम्मीद है कि राहुल गांधी मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि साल 2024 के आम चुनाव से पहले राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की सीधी फाइट का संसद से बेहतर दूसरा मंच नहीं हो सकता। वैसे भी बुधवार को राहुल गांधी राजस्थान के बांसवाड़ा जा रहे हैं, जहां पर उनकी लोकसभा सदस्य बहाली के बाद पहली बड़ी जनसभा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से गौरव गोगोई के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दिया गया, उसी तरह राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए उन्हें स्मृति ईरानी घेरते हुए नजर आए। लेकिन सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर होंगी। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने
टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। 5 साल पहले मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अचानक ही पीएम मोदी को जाकर गले लगा लिया था। पीएम मोदी को गले लगाने के बाद जब राहुल गांधी विपक्ष की बेंच के पास लौटने लगे तो विपक्षी सदस्य उनकी हौसला अफजाई करते दिखे। लेकिन जैसे ही राहुल अपनी सीट पर बैठे, उन्होंने अपनी साथी सांसदों को देखकर आंख मारी। राहुल की झप्पी वाली बात पर तो पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आंखों वाले इशारे पर तंज कसा। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। 5 साल पहले लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि आज आंखों ने जो किया वो पूरे देश ने देखा है। इसलिए सदन में पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला करने वाले राहुल गांधी इस बार पीएम मोदी को क्या सरप्राइज देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मणिपुर से लेकर महंगाई तक राहुल गांधी कई मुद्दे सदन में उठा सकते हैं। इस दौरान उनका सीधा मुकाबला पीएम से होगा, जो अभी तक पूरे विपक्ष पर अकेले भारी पड़ने का दावा करते हैं। आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहाँ आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। पिछले करीब 4 महीने से अपनी सदस्यता जाने के बाद से राहुल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद राहुल देश में बदलाव का दावा कर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका राहुल के लिए अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच होगा, जहां राहुल के हाव भाव से लेकर उनके भाषण पर सबकी नजरें होंगी। आज तक ब्यूरो।